नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले आपको एनएमएमएस एग्जाम जो आपका 10 नवंबर को होने वाला है उसकी ओएमआर कैसे बढ़नी। ओएमआर का बहुत ही सटीक और सरल तरीका बताने वाले, बहुत ही क्लियर तरीका बताने वाले वीडियो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। IM योग्यता परीक्षा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024, यही 2024 की है। अब यहाँ पर जो एग्जाम होगा आपका उसके अंदर आपको 2025 लिखा आएगा। क्या आएगा? 2025 यहाँ पर आपको लिखा आएगा। ठीक है, अब ये रहा OMR सीट सेंटर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2024। अब देखिए यहाँ पर आपका टाइम अलॉट है। मैट के लिए आपको 90 मिनट, सेट के लिए आपको 90 मिनट। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट नीचे आते हैं कि आपको, आप देखिए यहाँ पर आपका लिखा है नाम, केंद्र का नाम, यानी कि जो आपका सेंटर का नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो सेंटर का नाम है वो जो आपके एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपका जो एड्रेस आएगा सेंटर का वो है यहाँ पर आपको लिखना है, केंद्र का नाम। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे आता है यहाँ पर आपको लिख देना है अपना सेंटर एडमिट कार्ड में देखकर। अब देखिए यहाँ पर आपका है कि कैंडिडेट नेम, यानी आपको अपना नाम फिल कर, आपका जो भी नाम है यहाँ पर आपको फिल करना है। एंड देन आपका जो फादर का नेम है वो पर आपको यहाँ पर नीचे, यानी कि पहले नंबर पे आपको अपना सेंटर का नाम भरना है, सेकंड नंबर पर आपको अपना खुद का नाम भरना है, कैंडिडेट का नाम, और थर्ड नंबर पर आपको अपना पिताजी का नाम भरना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे आते हैं, ये देखिए OMR साइड बी को भरने के लिए दिशा निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पढ़ना है दिशा निर्देश, जिससे वो भी आपको डाउट है उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। और OMR भरते हुए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये देखिए, अभ्यर्थी सुनिश्चित करे कि इस पत्र को मोड़ा या उस पर कोई निशान, यानी कि जो आपकी OMR है उसको आपको ना ही मोड़ना है और ना ही उस पर कोई निशान लगाना। आपको सिर्फ टिक वहाँ पर जो गोला भरने के अलावा कोई भी निशान नहीं लगाना। लिखने व भरने के लिए केवल नीला, या आपको ये याद रखना है कि लिखने के लिए आपको नीला या काला बॉल पेन लेके जाना। जेल पेन वहाँ पर अलाउ नहीं होगा और आपको सिर्फ बॉल पेन का यूज़ करना है। ठीक है, अब है जो गोला है उसको पूरे तरीके से आपको भरना है, पूरा क्लियरली उसको गोले को पूरा आपको ऐसे भरना है। ठीक है, पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए गोला भरा हुआ। ठीक है, अब देखिए प्रवेश पत्र पर अंकित 7 अंकों के अनुक्रमांक को OMR पत्र के अनुक्रमांक कॉलम पर भरें और दर्शाए गए अंडाकार को छायांकित करें। यानी कि जो आपका अनुक्रमांक है, रोल नंबर को भी आपको उसी तरह भरना है जिस तरह आप अपने आंसर्स को भरने वाले हैं। ठीक है, अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारण की, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है। व्हाइटनर फ्लूइड या OMR सीट पर कहीं पर भी प्रयोग पूरी तरह से मना, यानी कि आप अपनी OMR सीट पर आपको व्हाइटनर से या फिर किसी भी तरह से आपको वहां पर काटने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक, पूरा मना है। अभ्यर्थी OMR पत्र पर एक बार लगाए गए त्रुटिपूर्ण उत्तर को किसी प्रकार रगड़, ब्लेड, मिटाने वस्तु, श्वेत रंजक, कुचलना इत्यादि से परिवर्तित नहीं कर, यानी कि अगर आपने एक बार गोला भर दिया है, अगर आपने गलती से भी कोई आपका, जैसे आप कोई आंसर दूसरा करना चाहते हैं, गलती से भी आपने दूसरा भर दिया है, तो आपको उसके बाद उसको काटने की या फिर दूसरा गोले भरने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सही उत्तर विकल्प केवल एक अंड का अंकन करें। यदि आपने उत्तर में एक अधिक अंडों को भरते हैं तो उत्तर गलत है, यानी कि आपको सिर्फ एक गोला, एक प्रश्न के लिए एक गोला, ऐसा नहीं कि आपका एक प्रश्न गलत हो गया उसमें आपने गलत गोला भर दिया तो आप सेकंड एक और गोले भर दो, ऐसा नहीं करना। एक गोला अगर आपका गलत है तो उसे गलत रहने देना है, कि उसको सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, नंबर आपका उसमें कटने वाला है। अब देखिए, OMR पत्र का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक साधनों से होता है, अतः अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण के अनुसार ही उत्तर पत्र का मूल्यांकन होगा। गलत अनुक्रमांक भरने अथवा किसी भी अनुदेश का अनुपालन न करने पर OMR पत्र अमान्य होगी, तो उसकी जांच नहीं की जाएगी, जिसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी कि OMR क्या है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से OMR की जांच होती है। अब OMR की जांच होगी तो अभ्यर्थी जब आप भरते हो तो उसका अनुक्रमांक, अपने रोल नंबर सभी सही तरीके से भरने। अगर आपने गलत OMR भरा, गलत रोल नंबर भरे तो आपकी OMR चेक नहीं होगी और जिससे जो सारी जिम्मेदारी वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी की होगी। तो OMR को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब देखिए ये मेथड रहने वाला है आपका कि ये देखिए इनकरेक्ट मेथड एंड करेक्ट मेथड। अब देखिए ये 4 बॉक्स है आपके साथ, 4 गोले। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या गलत कैसे कर रहे हो कि एक कोई गोला आधा भर रहा है, ठीक है, कोई साइड से गोला भर रहा है, या कोई क्रॉस लगाता है, कोई राइट करता है, तो ये आपका गलत है, ये इनकरेक्ट मेथड है। ना ही आपको गोला आधा नहीं भरना है, गोला एक साइड से नहीं भरना है, ना ही आपको उस पर क्रॉस लगाना है कि ये गलत है, ना ही उस पर राइट लगाना। अब उसको सही मेथड क्या रहने वाला है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास।
ठीक है। अब इन चारों को क्या करना है, अगर आपका 3 नंबर का ऑप्शन है तो इस तरह पूरा आपको क्लियर भरना है। इस ये आपका नहीं है तो इनमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका जो ऑप्शन है उस जो आपको सही लग रहा है उत्तर उसी को सही तरीके से भरना है। अब देखिए उदाहरण, कृपया ध्यान दें कि निम्न कोड केवल उदाहरण मात्र, इनकी जो ये कोड दिया हुआ है सिर्फ आपका उदाहरण का मात्र है। प्लीज नोट दैट नंबर कोड गिवन द रिप्रेजेंटेटिव फील्ड और ओनली एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरने हैं, ये अनुक्रम है तो ऐसे भर दिए। अब देखिए यहाँ पर आपका जो लिंग है वो भरना है, अगर आप छात्र हैं तो ये वाला भरें, छात्र हैं तो ये वाला भरें। आपका एरिया, अगर आप ग्रामीण से हैं तो ये भरें, अगर आप शहरी से अर्बन है तो ये भरें, और अगर आप रूरल ग्रामीण से हैं तो सेकंड नंबर वाला भरें। अब आपकी कास्ट है, अगर आप जनरल से है तो आप ये वाला भरें, अगर आप एस टी एस सी से है तो 2 नंबर भरें, ST से 3 नंबर वाला, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है OBC से है वो नीचे वाला भरें। अब देखिए ये जो नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी स्टेटस, यानी कि कोई चुनौतीपूर्ण दस्ता, यानी कि किसी भी विद्यार्थी के अंदर कोई वो चलने की क्रिया हो, श्रवण दोष हो, पूर्ण दृष्टि दोष, अल्पदृष्टि दोष, उसमें भी कोई भी उसके पास कोई डिसेबिलिटी है तो ये जिसके पास चलन की है वो ये भरेगा, श्रवण दोष वो ये 2 नंबर भरेगा, पूर्ण दृष्टि दोष 3 नंबर, अल्पदृष्टि और जो भी विद्यार्थी उन पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो वो ये नीचे वाला जो ज़्यादातर विद्यार्थी जो डिसेबिलिटी होती है वही ये भरेंगे, जो नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर वाला गोला भरेंगे। अब देखिए अगला वाला रहने वाला है कि अब आपका जो पहले हमने देखा था वो तो सिर्फ उदाहरण मात्र था कि आपको कैसे भरना है। अब ये जो ये आपकी वो OMR है जिसको आपको भरना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट ऑप्शन आता है कि रोल नंबर। अब रोल नंबर आपको यहाँ पर कैसे भरना, अब रोल नंबर भरना है जैसे आपका रोल नंबर है। अब देखिए ये आपका रोल नंबर है, ये रोल नंबर, आपको रोल नंबर 7 अंकों का होने वाला आपका रोल नंबर, तो 7 बॉक्स दिए होंगे, उनको आपको ऐसे लिखना। अब ऐसे लिख दिया, अब आपको भरना कैसे, अब देखिए यहाँ पर पहले आपका 1 है तो यहाँ पर जो 1 नंबर वाला गोला है ना, ये पहले तो 0 वाला, अब 1 नंबर वाला है तो 1 नंबर वाला को पूरा भर देना है, 1 नंबर वाला का भरना। अब आपका जस्ट है 3 नंबर वाला, अब 3 नंबर 2 तो है नहीं, तो 3 नंबर वाला आपको ऐसे नहीं, ऐसे आप एक ही लाइन में भर दो। अब आपको क्या करना है, ये सेकंड वाली है ना क्योंकि इससे तिरछा होना चाहिए, अब सेकंड वाली भरते हैं। अब ये सेकंड वाला हो गया। अब आपका क्या है 5, अब 5 और 4 तो है नहीं, 5 वाला ये रहा 5 यहाँ पर, अब 5 भर दिया। अब देखिए अब है आपका 9, अब 9 रहने वाला तो 9 सबसे लास्ट में है 9, तो इस वाला तो ये जाएगा 9 यहाँ पर आपको 9 भरना अपना। अब यहाँ 9 हो गया। अब आपका 7 है तो 7 यहाँ पर है तो यहाँ 7 यहाँ आ जाएगा। अब आपका 8 है तो 8 आगे आ जाएगा। फिर यहाँ 1 है तो 1 वाला जो ऑप्शन होगा वो इससे 1 भी होगा। ये रोल नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना आपको, जो ये आपकी जो रोल नंबर वाली लाइन है, जैसे 1 है तो 1 वाला इस लाइन में आना चाहिए लास्ट वाला, 8 है तो 8 ही इस लाइन में होना चाहिए, 7 है 7 इसमें, 9 इसमें, 5 इसमें, ये इस लाइन में आना चाहिए। ऐसे आपको रोल नंबर भरना है। अब यहाँ सेक्स है, जैसे आप कोई छात्र हैं, छात्र है तो यहाँ पर भरेगा, छात्र है तो यहाँ पर। एरिया आपका, अगर आप ग्रामीण से है तो आपको यहाँ भरना है, अगर आप रूरल से है तो आपको यहाँ भरना है, ठीक है। कैटेगरी का आपने बता दिया, अगर आप जनरल से हो, अगर आप SC से हैं तो ऐसे ही आपको ऐसे भरना है। और डिसेबिलिटीज हो गया आपको नॉन भरना है, ठीक है। जो जिसके अंदर डिसेबिलिटी है वो ये भरेगा, जिसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है वो आपको 5 ऑप्शन नंबर 5 भरेगा, नन, ठीक है। अब आती है आपकी फाइनल OMR सीट कैसे भरनी। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 बॉक्स है, ये यहाँ पर सेट, ये आपका हो गया मेंटल एबिलिटी का, मैट का, ये हो गया आपके मैट का, और ये हो जाएगा सेट का। 2 चीज़ हो गई आपके पास, सेट और मैट। अब देखिए दोनों आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपके सेट और मैट के आ गए, यहाँ पर आपके जो 90% रहने वाले मैट के, 90% रहने वाले सेट के, ठीक है। अब देखिए ये आपको OMR कैसे भरना है। जैसे ये OMR है, जैसे आपका जो 3 नंबर वाला प्रश्न है उसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अब 3 सही है ना तो आपको कैसे भरना, 3 भरना है, ये वाला 3 वाला गोला है इसको पूरा भर देना। आपको ऐसे भरना। 5 नंबर वाला जैसे आपका दूसरा प्रश्न है तो आपको दूसरे पे भरना है, ऐसे भरना है, ठीक है। अब जैसे हाँ 50वां आपका 1 नंबर है तो आपको ऐसे भरना है। अब देखिए आपको ऐसे तो भर दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए अब आपका जो
6 नंबर वाला प्रश्न है। अब उसमें आपने क्या किया, आपको भरना तो था 3 नंबर वाला, लेकिन आपने भर दिया 4 नंबर वाला। अब यहाँ पर आपकी गलती हो गई कि आपने कौन सा भर दिया, 4 नंबर वाला भाग, जबकि आपका ऑप्शन जो प्रश्न में सही उत्तर तो है आपका 3 नंबर वाला। अब क्या करें, अब ये तो गलत हो गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपका जो से भर दिया है वो रहने देना, आपको उसको यहाँ पर काटना नहीं है, यहाँ पर दूसरी कोमा नहीं भरना है या दूसरा ऑप्शन नहीं भरना है, सिर्फ आपको एक ही भरना है। जैसे ये भर गया तो उसको रहने देता है, बाकी आपको उसको कोई भी कट वट नहीं करना है, जैसे हो गया वैसे होने देना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका OMR भरने का तरीका। अब देखिए, अब आता है आपका, जैसे आपकी टाइम पूरा हो गया, आपने OMR भर दी, और अब यहाँ आपको टाइम, जब आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बीच में साइन करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट के नाम की अभ्यर्थी, जैसे आपने फॉर्म में साइन किए थे, जो फॉर्म फिल किया था उस समय जैसे आपने साइन भर दिया, यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर साइन करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो आपका जो कक्षा जो ड्यूटी दे रहे हैं आपके जो कक्षा के अंदर, वो उनका साइन यहाँ पर होने वाला है। फिर ये देखो, ये जो सील है सेंटर, ये उनका काम है, अपने सेंटर वाले भी सील लगाएंगे, आपको बस यहाँ पर अपना साइन करना है जैसे आपने फॉर्म फिल करते समय किया था। अब ये OMR का पूरा हो गया। आपको OMR से संबंधित कोई भी डाउट है तो आपको वहाँ परीक्षा केंद्र में घबराना नहीं है, आपको अपने जो गार्ड ड्यूटी दे रहे हैं उनसे आपको पूछ लेना है, वो आपको आराम से बता देंगे आपको OMR कैसे भरनी है, क्या क्या रहना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको वहाँ पर भरना नहीं, आपको उनसे पूछ के सही भरना है, क्योंकि अगर आपने गलत भरा तो आपका OMR चेक नहीं होगी और आपकी जो आंसर की भी नहीं आएगी। तो ये आपका तरीका रहने वाला है OMR का, बहुत ही अच्छा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं